बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बार फिर आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज हम सबकी ऑल टाइम फेवरेट मूंग मसूर की दाल बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप इसको रोटी चावल नान सलाद के साथ सर्व करें। अगर आपका खाना डिलीशियस होने के साथ साथ प्रेजेंटेबल होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और जिनको आप सर्व करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा और वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे एंड यू विल बी अप्रिशिएटेड एज वेल। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मेरे साथ रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको नई आने वाली सारी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और वो इसको बहुत अच्छा बनाती हैं। आप भी इसको ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम मसूर की जो रेड वाली लाल दाल होती है वो ले ली, ठीक है, और 200 ग्राम मूंग की दाल ले ली। इन दोनों को अच्छी तरह धो के तो इनका पानी निकाल दें, ठीक है। पैन में आप इन दोनों दालों को ऐड कर दें, ठीक है जी। अच्छी तरह धो के उसको वॉश करके उसका पानी निकाल लें और दोनों दालों को अपने पैन में डाल लें, ठीक है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं हर स्टेप में आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा, ठीक है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया और अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 किलो पानी डाल रही हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आप उसको जितना पतला आप अपनी दाल को रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप उसमें पानी डालें, ठीक है। मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है, ठीक है। और अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। और अब इसमें मैं दूसरी स्पाइसेस डालने लगी हूँ। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको मिक्स कर लें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें और इसको पकने दें। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इस दाल को पकने दें। शुरू में आप अपनी आंच थोड़ी कम रखेंगे। जैसे ही आपकी दाल एक बार उबल जाएगी, उसमें एक उबाल आ जाएगा तो आप अपनी आंच तेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कवर करके मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखा। ये मेरी दाल एक बार बॉईल हो गई थी तो मैंने उसकी फ्लेम जो है वो ज़्यादा कर दी। अब मैं इसमें एक बड़ी साइज़ का टमाटर मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड करने लगी, ठीक है। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। कुछ लोग इसमें प्याज भी डालते हैं। ज़रूर आप इसमें अनियंस ऐड कर सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं नहीं डाल रही, ठीक है। मैं अपनी रेसिपी में प्याज नहीं डाल रही। और अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची जो कि मैंने काट के रखी है, चॉप करके रखी है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सीक्वेंस आप देख लें, बिल्कुल इस तरीके से बनाएं और आपकी दाल बहुत मज़े की बनेगी। आप उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे, ठीक है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अब पकने दें। आप इसको चम्मच चलाएं और जितनी आपको कंसिस्टेंसी अपनी दाल की चाहिए आप उतना उसको पकाएंगे। अगर आप ज़्यादा पतली दाल पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा पानी शुरू में ऐड कर दें। अगर आप उसको थोड़ा थिक यानी कि अब रखना चाहते हैं तो आप पानी भी थोड़ा कम डालें और उसको आप पकने दें हाई फ्लेम पर, ठीक है जी। ये आपका आराम से 45 मिनट्स आराम से आपके लग जाते हैं इस दाल को पकने में, ठीक है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है।
ठीक है। मुझे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतनी मेरी हो गई है और मेरी दाल में बबल्स भी बन रहे हैं मेरी दाल में, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरी दाल अब काफ़ी पक चुकी है, ठीक है। मैंने इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए। सही है। शुरू में मैंने ऑयल नहीं डाला था, लेकिन अब मैं एक साइड पे मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल ले लिया, ठीक है। उसको आप एक फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल ले लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा डाला है और अब मैं उसमें 5 से 6 लहसुन के जवे मैंने जो कि चॉप करके रखे हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। इनको आप घी में थोड़ा सा ऑयल में करकराएं। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तकरीबन हाफ कप ऑयल मैंने लिया था और उसमें मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा आप करकरा लें, इसको थोड़ा सा हीटअप करें ऑयल को, ठीक है। और वो ऑयल अब मैं अपनी दाल में शामिल कर दिया। मैंने कर दिया, ये पार्ट थोड़ा सा स्किप हो गया, लेकिन मैंने वो ऑयल अपनी दाल में शामिल कर दिया। अब आप इसको अच्छे तरीके से हिलाएं और अब मैं इसमें वो धनिया जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, काट के रखा हुआ है, वो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सालन में धनिया मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करी, ठीक है जी। 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। एक तरफ मेरे चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए थे और ये आप देख सकते हैं कि मैं दाल को चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, साथ मैंने सैलेड काट के रखा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।